नमस्कार और पौराणिक प्रोजेक्ट में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यह वह जगह है जहाँ हम पुराणों की प्राचीन कहानियों के माध्यम से उनके गहरे अर्थ को उजागर करते हैं। आइए आज के विषय के साथ शुरू करते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के द्वितीय अध्याय का पवित्र ज्ञान। यह अध्याय हमें बताता है कि शिव पुराण का महात्म्य कितना अद्भुत और चमत्कारिक है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, पापों से मुक्ति चाहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। अंत तक बने रहिए क्योंकि हम जानेंगे कि शिव पुराण का केवल एक श्लोक पढ़ने से ही कैसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। महान ऋषिगण व्याकुल मन से सूत जी के पास पहुँचे। उनके हृदय में एक गहरी चिंता थी, कलयुग की भयानक स्थिति। उन्होंने कहा, हे सूत जी, इस कलयुग में लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन छोड़ देंगे, क्षत्रिय प्रजा पर अत्याचार करेंगे, वैश्य अनुचित व्यापार में लिप्त हो जाएंगे, स्त्रियां अपने पति और सास ससुर का अपमान करेंगी, संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धाहीन हो जाएंगी, सभी असत विद्या पढ़ेंगे और रोगों से ग्रसित रहेंगे। मुनियों ने व्याकुल होकर पूछा, हे सूत जी, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक में कैसे उत्तम गति प्राप्त होगी? परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। कृपया हमें वह सरल उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश स्मरण करके सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आपने तीनों लोकों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके मैं आपको वह परम रहस्य बताता हूँ। जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार है। यह सर्वोत्तम पुराण है जो वक्ता और श्रोता दोनों को समस्त पापों से उद्धार करता है। यह परलोक में परमार्थ देने वाला है। कलयुग की कल्मश राशि का यह विनाशक है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सूत जी ने आगे कहा, हे विप्रवरो, इस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए शिव पुराण के अद्भुत लाभ। पहला लाभ, जो भक्ति पूर्वक इस शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। हाँ, केवल आधा श्लोक भी पर्याप्त है। दूसरा लाभ, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक यथाशक्ति इसका पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है, अर्थात जीवित रहते हुए ही मोक्ष की अनुभूति करता है। तीसरा लाभ, जो इस पुराण की पूजा करता है वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, निःसंदेह। चौथा लाभ, जो इसे दूर से भी प्रणाम करता है उसे सभी देवों की पूजा का फल मिलता है। पांचवा लाभ, चतुर्दशी के दिन उपवास करके शिव भक्तों के समाज में इसका पाठ करने वाला प्रत्येक अक्षर के लिए गायत्री पुरस्चरण का फल पाता है। सूत जी कहते हैं, कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में विप्रों को धन देने से जो फल मिलता है वही फल शिव पुराण पाठ से मिलता है। यह सत्य है, सत्य है। जो दिन रात इस पुराण का गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। जो इसका पाठ या श्रवण करता है उसके सभी श्रेष्ठ कर्म करोड़ गुना फल देते हैं। संहिताएं हैं परंतु रुद्र संहिता और कैलाश संहिता का महात्म्य सर्वोपरि है। रुद्र संहिता के बारे में सूत जी कहते हैं, जो भली भांति ध्यान पूर्वक रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर प्रतिदिन 3 बार इसका पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए इसका पाठ करता है वह ब्रह्महत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। कैलाश संहिता के बारे में सूत जी कहते हैं, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्मरूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ है। इसका संपूर्ण महात्म्य तो भगवान शंकर ही जानते हैं, उसका आधा व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं देखा जिसे रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। ब्रह्महत्या आदि पापों की निष्कृति के लिए 1 महीने तक रुद्र संहिता का पाठ करने से मनुष्य उन पापों से मुक्त हो जाता है। भाग 5
5 शिव पुराण की महिमा 7 से 8:30 सूत जी आगे बताते हैं, शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इसका निर्माण सबसे पहले भगवान शिव ने ही किया था। मूल रूप में यह पुराण 1 लाख श्लोकों का था, जिसे व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। इसमें 7 संहिताएं हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। सूत जी कहते हैं, वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की तुलना में अल्प कला के समान भी नहीं हैं। यह समस्त जीवों के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलनारहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का अद्भुत महात्म्य। याद रखिए, केवल 1 श्लोक पढ़ने से पाप नाश, नियमित पाठ से जीवन मुक्ति, सभी देवताओं की पूजा से अधिक फल, ब्रह्महत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति। यदि आप भी जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष चाहते हैं, तो आज ही शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करें। हर हर महादेव, नमः शिवाय। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।